तो इस बार जो हेड ऑफ द हाउस का रेस था वो जीत गए थे रणवीर, और रणवीर को मौका मिला कि वो किन्हीं 3 सदस्य को नॉमिनेट कर सकते। अब उन्होंने अरमान मलिक, जो कि बिग बॉस के द्वारा पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड थे, क्योंकि उनने भाई चाटा मार दिया था विशाल पांडे को। अब उसके बाद बिग बॉस ने बोला कि आपके पास एज अ हेड ऑफ द हाउस ये राइट्स है कि आप अरमान मलिक को हटा सकते हो नॉमिनेशन से और किसी नए सदस्य को डाल सकते हो। और उसने वही किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अरमान मलिक, कृतिका मलिक, ये सब उनके ग्रुप के हिस्से हैं। उसने अरमान को हटाया और नॉमिनेट में उसने कटारिया, विशाल और शिवानी, इन तीनों को डाल दिया, जो कि तीनों अच्छे दोस्त हैं। सना मकबूल को डालता क्योंकि उसके साथ 36 के आंकड़े हैं, लेकिन इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि वो बाहर वाली थी। अब वहां से गेम शुरू होता है कि भैया अब जो ये तीनों कहीं ना कहीं लग रहा था कि एज अ विनर कंटेस्टेंट है, इन सब के अंदर एक्स फैक्टर है और जीत सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है शिवानी की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर मैं देसी एरियाज की बात करूं, यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, क्योंकि उनका एक्सेंट से लेके उसका स्टाइल सब कुछ बहुत मैच करते हैं और लोग रिलेट करते हैं, उसी सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट बहुत ज्यादा हाई फाई है उनके लिए। वहीं दूसरी तरफ विशाल ने जिस तरीके से पूरा गेम खेला, दोस्ती दिखाई, वो चीज सबको इंप्रेस किया और सबने कहा कि भैया बढ़िया है बंदा और बंदे में दम है। वही कटारिया की फैन फॉलोइंग तो हमें पता है, एल्विश यादव की वजह से पूरा एकदम छाए हुए हैं और उसके कहीं ना कहीं फ्रेंड है, तो पूरा सपोर्ट वहां चला जाता है। तो अब जिस तरीके से तीनों के बीच में फाइट है, हमें लगता है कि विशाल पांडे एविक्ट होंगे। एविक्ट इसलिए होंगे क्योंकि वोटिंग चली रही थी और पहले ही जियो सिनेमा ने एक पोस्टर लगा दिया एविक्टेड का। अब जियो सिनेमा ने पहले ही कैसे लगा दिया, क्योंकि वोटिंग तो अभी चल ही रही ना। फिर 5 मिनट के अंदर जियो सिनेमा उस वीडियो को डिलीट करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब उस 5 मिनट के अंदर काफी लोगों ने देख लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बिग बॉस का भी गेम है। पहले से ही वो अपने तरीके से प्लान कर लेते हैं किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना। मतलब हम जो वोट करते हैं उसके कोई मायने नहीं है। कंट्रोल उधर। क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमेशा से ऐसा रहा हो? क्या ये स्क्रिप्टेड शो है? क्योंकि अब तो सबकी जुबान पे एक ही चीज आ रहा है कि शायद बिग बॉस पूरा एक स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट के तहत ये सारे प्लान करते हैं और कहीं ना कहीं घर के सदस्यों की तरफ से जो भी किया जा रहा है वो भी स्क्रिप्टेड है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्योंकि जिस अंदाज में पहले ही एविक्टेड कर दिया, और मुझे लग रहा है कि विशाल ही जाएगा, इसलिए क्योंकि प्री प्लान लग रहा है। वोटिंग का जो भी है वो पोल हमारे सामने तो होता नहीं है कि किसके कितने बढ़ रहे हैं और क्या है, किस तरीके से चल रही है। तो ये चीजें ये अपने हिसाब से बनाते हैं और अपने हिसाब से ही प्रेजेंट करते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। और विशाल पांडे शायद घर से बेघर हो जाएंगे। बट सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिग बॉस शो स्क्रिप्टेड है? तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। कई सारी चीजें जो पता लग रही है कि हाँ, जिस तरीके से पहले से ही लगा दिया है विक्टेड का पोस्टर, उस हिसाब से हम अंदाजा कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि पूरा बिग बॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्रिप्टेड है। रियलिटी जैसा कोई लग नहीं रहा। वो 24/7 होता है, बट उसमें भी आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है यार। शो आपका है, कैमरा आपका है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, समझा सकते हो, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। बात तो सही है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट में क्या लगता है कि स्क्रिप्टेड है या क्या है। जो भी राय है कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।